देखो बच्चों, आज का टॉपिक है आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखो सबसे पहले ये लिख लिया है आईयूपीएसी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। आईयूपीएसी होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आईयूपीएसी का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म। अब ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में है, क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है। इसके बाद आईआईटी जेईई भी करते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है, यानी आईआईटी जेईई है, 9th है, 10th है, ये बेसिक है। यानी इसमें जनरल चीजें हैं वो आप सीख पाएंगे आज। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म पता चले। अब इसके बारे में सीखते हैं क्या होता है। तो क्या क्या चीजें जाननी है वो एक बार मैं आपको जनरल चीजें बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आईयूपीएसी का बेसिक क्या है। आईयूपीएसी का बेसिक क्या है, चीज जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे आईयूपीएसी में कॉम्प्लेक्स चीजें क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद हम जानेंगे एल्कीन क्या है। इसके बाद जानेंगे एल्कीन, एल्कीन के बाद एल्काइन। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पर हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या जानेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद 5वें नंबर पे हम जानेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक होता है बेटा पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। और 6वें नंबर पे होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और 7वें नंबर पे जो होता है आपका, वो होता है आपका बाईसाइकिल। क्या बोलते हैं, बाईसाइकिल कंपाउंड। और लास्ट होता है आपका स्पाइरल। ये जो पॉइंट है आईआईटी जेईई तक कवर है, यानी ये ऐसा पॉइंट है जो किसी पर्टिकुलर क्लास में ही तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए, सीडीएस की जो क्लासेस है उसके लिए भी जब भी आईआईटी से क्वेश्चन आता है तो ये उसके लिए सबके लिए हेल्पफुल है। तो आइए स्वागत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आईयूपीएसी के बारे में जान लें। आप तो उतार लीजिए इनको। अब देखो आईयूपीएसी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई है, इंटरनेशनल। आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, यू स्टैंड फॉर प्योर, सॉरी यू इंटरनेशनल, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। अब इसके अंदर कुछ जनरल चीजें हैं वो ध्यान रखना। कई बार स्कूल लेवल में इन चीजों को नहीं बताया जाता। क्यों है, वहां पे केवल हल्का फुल्का आईयूपीएसी बता देते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके बड़ा इशू बन जाता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो आईयूपीएसी की जब भी चर्चा होगी तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला होता है प्रीफिक्स। क्या वर्ड है, प्रीफिक्स। सेकंड वर्ड होता है वर्ड रूट। क्या वर्ड है, वर्ड रूट। और थर्ड नंबर का जो वर्ड है उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब प्रीफिक्स और वर्ड रूट और ये सफिक्स, इसमें जो प्रीफिक्स में आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो आपने पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एकदम बेसिक कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। प्राइमरी, सेकंड पे क्या आता है, सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी बोलते हैं। थर्ड पे आता है टर्शियरी। क्या आता है बेटा, टर्शियरी। वर्ड रूट की बात करें तो यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, और एक आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, ये बात करते हैं। क्लियर है, चलिए। अब आई होप आपको, आशा करता हूं कि ये उतार लिया होगा आपने। तो ये सारी चीजें जानिए और धीरे धीरे वन बाय वन हम इसे प्योर तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। ये आता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, अब सब्स्टिट्यूएंट में होता है क्या, तो ब्रांच होगा। क्या होगा, ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट में क्या, तो ब्रांच। ब्रांच के बाद बेटा पोजीशन। क्या, पोजीशन। पोजीशन में जैसे मान लो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा X है, X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और आपको पता होगा हेलोजन में हमारी आवर्त सारणी में जो 17 ग्रुप है उसमें से 17वां ग्रुप है जिसमें हेलोजन 4 होते हैं। X का मतलब होता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ये 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा
आपके जैसे हमने बोला C3H7, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है? और देखो CH3, CH2, CH2 अगर इस प्रकार से होता है तो इसको बोलते हैं N, और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसे हम बाद अभी बताते हैं क्या होता है। कार्बन अगर तीन होते हैं तो बोलते हैं प्रो, तो इसको बोलते हैं N प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? N प्रोपाइल। लेकिन अगर CH3 इसके साथ CH2 इसके साथ CH3 अगर इस तरीके से हुआ तो ये होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। ये बात आपको याद रखनी है। यानी जब भी स्ट्रेट चेन में चले तो उसको नंबर ऑफ प्रोपाइल, प्रोपाइल कहां पे कितने नंबर पे, लेकिन अगर ये ऊपर होता है ये नीचे होता है तो इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा और होता है -OR। क्या होता है? -OR, जिसे बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी बोलते हैं। इसके अलावा होता है OCH3, जिसे बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। क्लियर है? एक होता है OC2H5, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। और एक होता है आपका OET, जिसे बोलते हैं, इसको भी मिथॉक्सी ही बोलते हैं। आप याद रख लेना। सॉरी, मिथॉक्सी। ठीक है, चलिए, क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, बता लीजिए। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा? सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट। अब वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। देखो स्कूल लेवल में अभी आपने कार्बन की संख्या काउंट करी होगी, 1 2 3 4 5 6 10। 10 से ज्यादा नहीं कराते, लेकिन आज हम 10 से ज्यादा कराएंगे। देखो आपको ये कहीं नहीं मिला होगा। देखो बोलेंगे वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लो, मान लो 20 लो, 30 लो, ऐसा लेता है। लेकिन मेजरली स्कूल लेवल में 10th लेवल तक कराता है, क्योंकि IIT जी जैसा भी है, मेंस जी है, मेंस है, एडवांस है, इसमें भी 10th लेवल का ही आता है। यानी कार्बन की 10 संख्या पे ही आगे वो खत्म कर देता है एग्जाम में। देखो कार्बन एक होता है तो बोलते हैं मैथ, कार्बन अगर दो होता है तो बोलते हैं एथ, कार्बन अगर तीन होता है तो बोलते हैं प्रोप, कार्बन यदि चार होता है तो बोलते हैं ब्यूट, कार्बन अगर पांच होता है तो बोलते हैं पेंट, कार्बन छह होता है तो बोलते हैं हेक्स, सात होता है तो बोलते हैं हेप्ट, आठ होता है तो बोलते हैं ऑक्ट, नौ पे बोलते हैं नैन, 10 पे बोलते हैं डेक, 11 बोलते हैं अनडेक, 12 पे बोलते हैं ड्यूडेक। क्लियर है? अरे समझ आया कि नहीं है? ठीक है। थर्ड पे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? 20 को बोलते हैं, 20 को बोलते हैं हेनिगोस, हेनिगोस। 30 को बोलते हैं ट्राइकेंट। तो ये आप याद रखिए। एक को मैं, दो को एप, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, सिक्स को हेक्स, सात को हेप, एट को ऑप, नौ को नेम, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को ड्यूडेक, ऐसे करके 20 को हेनिकोस और 30 को ट्राइकेंट। ये वर्ड हो गए। ठीक है? अब आते हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपका थर्ड वाला, अभी से हटा दें। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है? प्राइमरी सफिक्स, ये चीजें आप जान लेना, जो भी आईपीसी क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आसानी है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, और उसके बारे में जानेंगे। देखो मैंने बोला कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो हम उसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन में आपको पीछे लगा था जनरल फार्मूला, आपने पढ़ा होगा क्लास लेवल में, CnH2n+2 पढ़ा होगा। ये भी पढ़ा होगा कि सफिक्स में ई नहीं लगाते हैं, है ना? अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला C2H4 का नाम बताइए, अब मैं C2H6 इसका नाम बताइए। अब देखो ध्यान से, कार्बन कितने? दो, तो हम इस फॉर्मूले में इसको रखना चाहते हैं, तो C की जगह C, N की जगह दो, दो, H की जगह H, दो की जगह दो, और N की जगह बेटा ये वाला दो, प्लस दो। तो देखना ये कार्बन हो गए दो, और दो दो ये चार और दो छह, ये हो गए छह। अगर ये वाला लगता है तो पीछे लगाते हैं AN।
क्या लगाते हैं एन। तो हमने बोला अब कार्बन अगर दो होंगे तो अभी मैंने बोला क्या बोलते हैं एट, तो नाम होगा इसका इथीन। क्या नाम होगा इथीन। एकदम क्लियर, ये बात आप याद रखना। सेकंड में बात करें, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन है तो क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोलते हैं हम, फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n, और इसके सफिक्स में लगाते हैं En। और क्या लगाते हैं En, ये आपको याद रखना। जैसे एग्जांपल बोला मैंने C2H4, अब C2H4 इसका फॉर्मूला ये रख के देखो, C N की जगह क्या रखा, 2 रखा, H की जगह क्या रखा, 2 रखा, H की जगह H, 2 की जगह 2, N की जगह रखा हमने 2, ये वाला 2, तो हो गया C2H4, C2H4। और ये किसके लिए होता है En, कार्बन 2 है तो क्या बोलते हैं F, तो बेटा नाम होगा इथीन। क्या नाम होगा इथीन। तीसरे नंबर पे आएंगे, ये प्राइमरी सफिक्स में ही है। तीसरे नंबर पे है आपके C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर ये होगा तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसके लिए लगाते हैं YnE। क्या लगाते हैं YnE। अब लगा के देख लो, जैसे मैंने एकदम बोल दिया C2H2, तो देखो कार्बन की जगह कार्बन, N की जगह 2, H की जगह H, 2 की जगह 2, और ये वाला N कितना है 2, तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो देखो C2 और 2 into 2, दोबारा देखो, समझ में आया, दोबारा C की जगह C, N की जगह कितने लिखे 2 लिखे, H की जगह H, 2 की जगह 2, और N की जगह 2 माइनस 2, C2 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2, बनाना फॉर्मूला ही, तो Y नहीं लगाते हैं, दैट मींस कार्बन अगर 2 है तो क्या लगाते हैं N, तो नाम होगा एथाइन। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब नोमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं, यानी जो नाम आईपीसी में नोमेनक्लेचर होता है उसके कुछ रूल है। अब वो रूल कौन-कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले रूल जानते हैं, रूल नंबर 1। अभी ये जो मैंने कराया था ये बेसिक था, अब वास्तव में जो रूल है आईयूपीएससी का वो आपके सामने है। इन रूल को कर लेना, एग्जैक्ट जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल में हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, आपके जितने भी आईआईटी जेईई जितने भी क्वेश्चन है ना जो आपके ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल वो सारे आईयूपीएससी में इंक्लूड हो जाएंगे, बशर्ते केवल इन रूल को याद रखना। अब तक तो कॉमन था, अब यानी अब तक तो बहुत सारी चीजें थी जो हर कोई बताता है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तव में आईयूपीएससी में आती है। तो वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है पंकज और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करें। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, need not to be straight, need not to be straight, ये चीजें बेटा। यानी आईयूपीएससी लिखते समय सबसे पहले आपको लंबी चेन फाइंड करनी है। क्या करनी है, लंबी चेन। मैं बताता हूं, जैसे मैंने आपसे सिंपल भाषा में बोला कार्बन 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 कार्बन, पहला मैंने ये बोला बेटा। सेकंड मैंने बोला है आपसे कार्बन ये चेन ये चेन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। तीसरे नंबर पे बेटा मैंने बोला है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ऐसे करके ये सारी चीज यहां से ले लो। ये मैंने बोला ये वाला कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता आगे किसी कार्बन से इंक्लूड करके हमें पता है एथ मेथ प्रूव ब्यूट पेंट हेक्स, ये सारी चीजें तो हमें पता है, लेकिन हमें ये तो फाइंड आउट करें कि भैया चेन कौन सी फाइंड करें। तो देखो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, इसमें तो स्ट्रेट लाइन यही है, एक ही चेन है तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है कि सेलेक्ट कैसे करें। तो देखो एक चेन तो ये रही और एक चेन आप देख पा रहे हो, एक ये चेन ये वाला एक चेन ये वाली है। तो अगर कार्बन मैंने क्या बोला सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी जो कार्बन चेन लंबी है ना वो लेंगे आप। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 ये
इसमें तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं 10। तो स्वाभाविक सी बात है ये चेन लेनी पड़ेगी। बात समझ आएगी? इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, पहले तो ये चेन, ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही ले लो, ये ले लो, ये यहां होंगे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या फिर एक ये भी हो सकती है ना, यहां से ये गई और ये वाली, यहां से ये और इस प्रकार से। तो जो लंबी चेन है ना वो इंक्लूड लेंगे, ये बात समझ आएंगे? क्लियर हो? एकदम परफेक्ट, कोई परेशानी नहीं है ना? बस आवाज आप पढ़ गया अटम। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? मैंने आपसे बोला रूल नंबर सेकंड कहता है कार्बन 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 कार्बन, ये 4 है, इसके बाद एक कार्बन ये, ठीक है बेटा? क्लियर है? और मान लीजिए कि इसके ऊपर एक कार्बन है, इसका एक अटैच है, और मान लो एक कार्बन यहां पे, अब इसमें करनी थी तो होगा क्या? अब हमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कौन सी लंबी चेन सेलेक्ट करें। ये तो है लॉन्गेस्ट चेन वाली, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में ये है कि भैया यहां पर ये ब्रांच है और ये भी ब्रांच लग रही है, एक ब्रांच तो ये, एक ब्रांच तो ये, एक ब्रांच ये। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी ब्रांच है। तो इसके लिए नियम लिखूंगा, नियम है इफ मोर देन, क्या नियम है? इफ मोर देन टू लॉन्गेस्ट चेन, टू लॉन्गेस्ट चेन, अगर दो लॉन्गेस्ट चेन है तो उसमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन किसकी? कार्बन, किसकी चेन? कार्बन की। तो वहां पे आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वो करनी है, ध्यान रखना, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, यानी वो सेलेक्ट करनी है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो? ब्रांच हो। बात समझ? देखो इसमें एक तो ये भी एकदम क्लियर, एक यहां से ऐसे जाएगी और एक ये रहेगी, ठीक, और एक ये रहेगी, बोलो है कि नहीं? तो 3 ब्रांच है ना, तो सबसे पहले कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी? हमेशा ब्रांच वो सेलेक्ट करो जिस पर मैक्सिमम नंबर हो, जिस पर क्या हो? मैक्सिमम नंबर हो। बात समझ आएंगे? और एक देखो, देखो एक आपको शायद मुझे लग रहा है कि ये दिखेगी नहीं आपको, यहां से देखो एक चेन ये भी तो है, ये वाली है कि नहीं? ये सामने वाली चेन दिख रही है आपको, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये चेन है कि नहीं? अरे है, ठीक है। और एक चेन और देखो, एक चेन ये भी हो सकती है, ये वाली यहां से मिलके ये वाली ऐसे आए और इस तरीके से आ जाए, ये वाली ये तरीके, ये तो यही ये मैक्सिमम नंबर चेन है ना। तो मैं देखो एक चेन ये, एक चेन ऊपर हो गई, एक चेन ये, तो आपको सिर्फ इस चेन को देखना है, ये वाली देखो, ये लेना है। मैंने क्या बोला? मोर देन टू लॉन्गेस्ट चेन है तो कार्बन आपको सेलेक्ट से वो करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हो। अब देखो इसके ऊपर ब्रांच है, ये फिर ये और फिर ये, बोलो बात समझ आएगी? आशा करता हूं समझ आ रहा है। अब करते हैं रूल नंबर है थर्ड। रूल नंबर कौन सा है? अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है नंबर। अब नंबर भी तो लिखते हैं ना, किधर से लिखेंगे? नंबर, नंबर इधर। मैंने बोला H3C, क्या बोला? H3C, CH3 CH सॉरी CH2 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 और CH3, 5 और ले, मान लो इसे ये लो और बड़ी कर लो। अब बात आती है कि नंबर किधर से रखें। अगर अगर ये आती है तो नंबर किधर से रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये स्वाभाविक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर होगी आराम से रख लोगे आप। लेकिन परेशानी कहां आएगी? मान लो परेशानी आती है कि इधर से इस वाले पर लगा है CH3। अब बात क्या है? एक क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे रख लें, रख सकते हैं कि नहीं? 1 1 2 3 4 5 और 6। तो अब प्रॉब्लम आती है कि किधर से रखें, यानी नंबरिंग जो करनी है कार्बन एटम की वो किधर से
अगर मैं इधर से करूं तो 3 पे आ रहा है ये CH3, अगर मैं इधर से करूं तो 4 पे आ रहा है CH3। तो मान लो नाम मान लो 4 और ये क्या होता है CH3 मिथाइल होता है, मिथाइल होता है नहीं होता मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 6 क्या होता है हेक्सेन, क्या होता है हेक्सेन। सही है नहीं ये गलत, ये सही है, सही है नहीं ये गलत है। इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या आता है 3 मिथाइल, मिथाइल हेक्सेन, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। अब आप पूछोगे कि सर इधर से क्यों नहीं माना, भाई कार्बन की चेन इधर से क्यों नहीं काउंट करा, इधर से क्यों नहीं करा? तो उसके लिए नियम लिखो। नियम क्या है बताओ, नियम क्या है? नियम ये कहता है बेटा कि नंबरिंग फ्रॉम, नंबरिंग फ्रॉम that side, that side, so that, so that branch get, branch get lowest locant number, lowest locant number, lowest locant number। यानी आपको जब नंबरिंग करेंगे ना बेटा तो उस तरीके से लेनी कि ब्रांच को छोटे से छोटा नंबर मिले। इधर से नंबर कौन सा मिल रहा था, इधर से नंबर कौन सा मिल रहा था चौथा, उधर से नंबर कौन सा मिल रहा है तीसरा, इसी वजह से हमने क्या रखा है तीसरे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। बोलो बात समझ आई क्या? इसलिए ये आंसर सही है, ये रूल फॉल है लोएस्ट सम रूल, क्या है लोएस्ट सम रूल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि कार्बन 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 मान लो ये ले लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां लगा हुआ है C H3, ठीक है। मैंने एक ये बोला और मैंने बोला आपसे कि यहां पर लगा हुआ है CS3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तो प्रॉब्लम फंस गई। अब बात आती है नाम इधर से रखें, अब भैया इधर से रखें 1 2 3 4 5 और 6, गॉट इट। 1 2 3 4 5 और 6 रखिए। अब देखो इधर से रखें तो कितने पे आएंगे 5 पे, 5 पे और 2 पे, इधर से रखें तो 2 पे 5 पे। बात समझ आई नहीं? अब बात आती है कैसे रखें, तो देखो मान लो हम रखते हैं उधर से, इधर से रखें उधर से, बात समझ आई नहीं? अरे क्लियर है? मान लो यहां ले लो, कंफ्यूजन दूर खत्म हो जाएगा, ये सीएस। अब बात आती है कि भैया इधर से रखा तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से रखा तो 1 2 3 4 5 और 6। बात आ रही है कि इधर से चल रहे हैं तो 2 पे आ रही है और इधर से चल रहे हैं तब भी 2 पे आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं, ब्रांच चेन सीधा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करे, एक ने प्रोड्यूस नाम रखा हो गया एल्केनाइल की मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आई है इसमें कि इधर से चल रहे तो भी 2 पे, इधर से चल रहे तो भी 2 पे, तो नाम कौन सा रखें? नाम तो रखना पड़ेगा। बात समझ आई नहीं? उधर से चलते हैं, चलो इधर से चलते हैं, 1 2 पे तो 2 पे, इधर से चलते तो 5 पे, ठीक है। और ये 5 है, ये 5 पे, तो 5 और 10 और 2 12, कितने हो गए 12। इधर से चलते तो 2 पे, 2 पे एक और है और ये कितने पे 5 पे, गिनो 5 और 2 7 और 2 ये कितने 12 पे। अब बात आती है कि कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा ये वाला, इसको बोलते हैं लोएस्ट सम। अभी हमने सीखी ये सीखा है लोएस्ट सम रूल, ठीक है। और देखो अभी लोएस्ट सम रूल सीख लिया कि हमने अभी सीखा कि दो, अभी देखो इधर से करना तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 2 5 पे एक गिरा 5 पे, तो ये लगा दिया 12 हो गए इसको जोड़ के। इधर से देखा तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से कितने पे 2 पे और ये 2 पे और ये 5 पे, ये वाला 5 पे, तो ये अब दोनों में क्या आता है आंसर? अब लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि लो जिनका जो सम है वो लो होना चाहिए। अब लो किस कौन सा सम दिख रहा था 9 वाला, दैट मींस ये वाला आंसर। एकदम क्लियर? चलिए क्लियर हो ना? अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला ये है
है बॉन्ड लाइन, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसमें कुछ नाम रखता है, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं, अभी से हटाते हैं। मैंने बोला, इसमें बोल दिया मैंने ये, अब इसमें मैंने यहां से बोला कि ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ठीक है। एक मैंने बोला यहां से इसी उसमें जो एक कार्बन यहां अटैच है, अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम देंगे करें स्टार्ट। चलो देखो, अगर मैं यहां से बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बेटा इधर से अगर बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देखिए इधर 2 पे है तो मैंने क्या जोड़ो 2, इधर से स्टार्ट करता हूं, कितने 2 पे, अब आ जाओ कितने पे 7 पे, 7 पे कितने 2, तो 7 प्लस 7, एकदम क्लियर। 2 पे 7 प्लस इधर से आ जाओ कितने पे 3 पे, 3 एक और है 3 पे, 3 प्लस और इधर कितने पे आगे जाके कितने पे 8 पे, कितने पे 8 पे, तो 2 7 और 7 14 और 2 16, 8 और 3 11 और 3 14। अब लोएस्ट सब रूल क्या कहता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ये वाला, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्लियर हो गया। अब तो ये क्या प्रॉब्लम हुई, अभी आपने बताया था इसकी सर लोएस्ट सम रूल सही होता है, ये तो ये सही नहीं है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें ये वाला आंसर सही होगा। नियम देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी पहले के पॉइंट में जो डिफरेंस होता है ना उसको ही आंसर होता है। अब जब ये कितने पे है 2 पे, ये कितने पे 3 पे, तो आंसर क्या होगा 2 वाला। बात समझ आई नहीं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी ये 3 पे है ये 2 पे। देखो लोएस्ट सम की बात करें तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। अंतर रूल ये कहता है कि आंसर ये वाला। बोलो बात समझ आई नहीं, अरे क्लियर है, आई होप आपको समझ आ जाओ, ठीक है। अब अगला देखो, मान लो ये ले लो इतना, इसमें क्या आंसर होगा इसके बारे में सुन लेते हैं। मान लो ये यहां पे रखा है, ठीक है, क्लियर है। चलो एक मान लो ये भी यहां है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या लेते हैं, इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो देखो इधर से चलेंगे तो 3 पे है, ठीक है, 3 पे है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है 3 पे है। और मान लो ये पूरा लगा तो 3 पे 2 हो गए, हुए नहीं हुए, अरे हुए, और कितने पे और है ये 5 पे, तो 3 5 और 3 8 और 3 11। इधर से चलेंगे तो इधर ये कितने पे 5 पे, कितने पे 5 पे, ये कितने पे 7 पे, ये कितने पे 7 पे, तो देखो 7 7 14 और 5 19, लोएस्ट सम ये कहता है। और वैसे भी आंसर लोएस्ट सम के हिसाब से भी ये, और वैसे अगर दोनों की कंपेयर करें तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे कम है। बात समझ आई है, क्लियर है, आशा करता हूं आपको क्लियर होगा। मैंने बोला आपसे H3C CH2 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 CH2, ये ले लो CH3, ठीक है। यहां सेकंड पे ले लिया Br, क्या ले लिया Br, क्लियर है। यहां पे ले लिया है Cl। अब देखो ध्यान से, इधर से रखूं 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इधर से रखूं 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। अब नाम रखता है तो नाम 4, इधर से बोले तो 1 2 3 4, कितने पे 4, समझ आया कि नहीं। इधर से बोले तो 1 2 3 4, तो नाम होगा 4 ब्रोमो, 4 पे 1 2 3 4, 4 पे कौन है ब्रोमो, 4 पे कौन है ब्रोमो, और 1 पे कौन है क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 में बोलते हैं पेंटेन, क्या बोलते हैं पेंटेन। बोलो बात समझ आई नहीं, आई क्लियर है, आई होप आपको समझ आया, ठीक है ना। तो यानी ये कुछ नियम है, इससे
के बाद अब कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन देखो क्या करेगा। अभी सबसे पहले अगर मैंने क्वेश्चन दिया कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, चलो ये लो, ज्यादा हो गया ये। अब मैंने कहा यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, अब इसका नाम क्या है। अब देखो एक चेन तो बेटा ये है, पहले तो चेन ढूंढेंगे ना। एक चेन ये वाली है ना, एक चेन ये वाली भी हो सकती है, ये इधर से काउंट करेंगे तो एक चेन ये भी हो सकती है, ये वाली, है ना। तो देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 और 4, 2 पे है कि नहीं, 2 पे, 2 पे और 2 है कि नहीं, 2 पे, 2 पे है और 2 है और 3 पे है और कितने हैं, 3 पे कितने बेटा, 3, ठीक है। 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई। अगर यहाँ होता तो 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है। और CH को क्या बोलते हैं, मेथाइल, क्या बोलते हैं, मेथाइल, क्योंकि ये CH3 होगा, क्या होगा भैया, CH3, क्या होगा, CH3, क्लियर है। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कहता है इसके बारे में देखो। जैसे मैंने अभी बताया था रूल नंबर 4 तक बता दिया, रूल नंबर 5 देखो क्या कहता है। जैसे मैंने सैंपल बोला, ये बोला मैंने, अब इसमें मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसी में मैंने क्या दिया, ये वाला इस तरीके से। अब इसका नाम बताना है आपने, इसका नाम क्या है, कैसे रखेंगे। तो रूल नंबर 5 ऐसे बताता है, देखो जैसे मैं नाम बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, ठीक है ना। चलो और ये लो, ज्यादा छोटा ले लो, ज्यादा बड़ा हो गया तो ये ले लो, ठीक है, ये ले लो। अब देखो इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पे आता है, कितने पे आता है, 3, 3 3 पे कितने हैं, 2 हैं, 3 प्लस 3, इसके बाद 4 और ये 5 पे, कितने पे, 5 पे, ठीक है। इधर से अगर नाम रखूं मैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर से अगर मैं नाम रखता हूं तो इधर से कितने पे आता है, 1 2 3 4 5, इधर से मैं अगर रखूं तो कितने पे आ रहा है, 2 पे, इसके बाद ये कितने पे आ रहा है, 4 पे प्लस 4 पे, दो ही, एक 4 पे ये, एक 4 पे ये। अब देखो तो इनमें मैंने बोला 5 और 3 8 और 3 11, ठीक है। इसमें 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है, समझ आई नहीं, क्लियर है। तो इसमें मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि अगर बात करें लोएस्ट सम रूल, तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, ये वाला लोएस्ट सम रूल के कारण भी ही आंसर है। और वैसे अगर कुछ देखा जाए, वैसे मतलब जैसे मान लो लोएस्ट सम रूल के कारण भी आंसर है, इसके अलावा जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर इन दोनों का देखें तब भी यही आंसर होता है, ये आंसर नहीं होता। एकदम आपको क्लियर हुई। अब देखो नाम रखते हैं, अगर मैं इसमें नाम रखना चाहूं तो देखो मान लो मैं इधर से रखता हूं, इधर से रखता हूं तो ये 3 पे है और 3 पे है, 3 पे है और 3 पे है, तो मैं बोलूंगा 3,3। और मान लो ये कार्बन, मान लो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 पे, कितने पे, 3 पे, और कितने, 1 और 2, तो इसलिए 3,3। और 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं, बोलो 2 को बोलते हैं डाई, 2 क्या बोलते हैं, डाई। और ये जो C है इसके साथ कौन होता है, H3, कौन होता है, H3, ये वाला H3, इसे क्या बोलते हैं, मेथाइल, क्या बोलते हैं, मेथाइल, ठीक है। 3,3 डाई मिथाइल हो गया, नहीं हो, 3,3 डाई मिथाइल। अब आओ ये 5 पे क्या है, 5 में ये चेन पे लगा हुआ है ये, और इसके साथ ये चेन लगी हुई है, तो 5 कौन, 5। अब 5 पे कौन, ये मान लो CH2 और ये मान लो CH3, ये मान लो CH2 ये मान लो CH3, तो ये हो जाएगा C2H5 यानी इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल, 5 इथाइल, क्या होगा, 5 इथाइल हो जाएगा। और वे जोड़ दो, अब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ये बात आपने यहाँ पे, ठीक है, ये होगा। लेकिन अगर इधर से चलूंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से चलूंगा तो कितने पे आ रहा है, 2 पे, 1 बार 2 पे,
और 2 पे क्या आई इथाइल, 2 क्या आई इथाइल, ठीक है ना। ये अभी इथाइल बोला था इसको मैंने, 2 पे इथाइल है। इसके बाद यहां आ जाओ, कितने पे है 3 4 4 4 पे कितने 2, 4 पे कितने 2, 4 डाई क्या मिथाइल और हेक्सेन, ठीक है। अब ये है कि दोनों में से नाम क्या होगा, नाम ये वाला ये होगा या नाम ये वाला होगा, तो नाम ये वाला सही होगा। बोलो बात समझ आई क्यों, क्यों क्योंकि ये देखो ठीक है, ये वाला ज्यादा मैग्नेटिक करता है, क्यों करता है लोएस्ट सम रूल के लिए, किसके लिए करता है लोएस्ट सम रूल के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है ये बात। रूल नंबर 6, अब उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने ये सीखा है कि हमेशा अल्फाबेटिकली लेता है, क्या लेता है अल्फाबेटिकली, कार्बन का जो कार्बन कंपाउंड का जो नाम लिखना है ना वो लिखना है अल्फाबेटिकली, कैसे लिखना है अल्फाबेटिकली, समझ रहे हैं। लोएस्ट सम रूल चेक होना चाहिए होता है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और थर्ड नंबर पे अल्फाबेटिकली, क्या अल्फाबेटिकली। एक बार दोबारा और देख लो उसी को, अगर नहीं समझ में आया देखो, मैंने सिंपल बोला, मैंने बोला ये ठीक है, इसमें मैंने बोला ये और इसमें मैंने इस तरीके से बोला। अब देखो इसमें रखने, मान लो ये कार्बन 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 और ये कार्बन, इधर यहाँ पे कार्बन और ये भी कार्बन। अब देखो अगर हम इधर से चल रहे हैं, अगर हम कार्बन की संख्या को इधर से काउंट करें तो क्या होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इधर से चले 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरफ से 7 आ रही, लेकिन जो चेन है वो कहां पे इसके बारे में देखते हैं। तो देखो अगर मैं इधर से चलूं, जिधर से पास चेन होती है उधर से क्या लिखते हैं, उधर से हम यूपीएससी लिखते हैं, पता है नहीं पता, ये ध्यान रखो। मैंने पहले बोला था जब रूल नंबर स्टार्ट किया था यूपीएससी की, जिधर से चेन होती है उधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बोला एक इधर से देख लो 1 2 3, चेन इधर से स्टार्ट 3 1 2 3 3 पे, इसके बाद 4 5 5 पे देखो 5 पे है और 5 पे कितना, एक 5 पे ये है और एक 5 पे ये है, तो 5 को 2 बार जोड़ देंगे, तो 5 5 10 और 3 13, सही। इधर से आ जाओ 1 2 3 कितने पड़ता है 3 पे 3, और एक 3 पे ये है एक 3 पे ये है, तो 3 को 2 बार जोड़ दिया 4, 5 पे फिर ये है, अब दोनों को जोड़ो 5 5 10 3 13, 5 और 3 8 और 3 11। अब बताओ लोएस्ट सम रूल क्या होगा, देखो अब तो फंस गए ना, क्यों, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस किया था, अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो सेम आ रहा है दोनों में, अब अगला आंसर क्या है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड में बताओ कौन सा डिफरेंस है, ये है ना, तो इसलिए नाम ये वाला रखा जाएगा, होना चाहिए ना नाम ये वाला, अरे ऐसा लेकिन नाम यही वाला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाम देखो, मान लो नाम बोलते हैं हम, नाम बोल देते हैं कि 1 2 3, नाम क्या है 3, तो मैंने बोला 3, पहले मान लो इधर से चल रहे हैं ना 1 2 3, इधर से चल रहे हैं तो नाम लिख रहे हैं, इधर से चल रहा है 1 2 3 3 लिख लेते हैं, 3 पे कितने 2 है 3,3, 3 पे कितने 2 3,3, और एक ये इसको बोलते हैं डाई, भाई एक कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन है, एक कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन, तो ऐसे बोलते हैं डाई, क्या बोलता है डाई। और यहाँ पे जो H3 होता है क्या होता है H3, तो इसे क्या बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे मिथाइल, क्लियर। अब आएंगे 4 5 की तरफ, किसकी तरफ 5 की तरफ, 5 के अलावा अब 5 पे कौन है, ये H2 ये H3, तो कार्बन अगर 2 होते हैं तो नाम क्या होता है एथ, कार्बन 1 तो मेथ, कार्बन 2 तो एथ, तो नाम क्या हो जाएगा इथाइल, नाम क्या हो जाएगा इथाइल, यानी इस पूरे का नाम हो जाएगा इथाइल, क्या नाम होगा इथाइल। अब जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर कार्बन होते तो नाम हेप्टेन होना ये चाहिए। अच्छा ये तो नाम हो गया इधर से, लेकिन मैं चाहूं कि नाम इधर से होगा तो सर किधर होगा, क्योंकि चेन इधर से 3 पे आ रही है इधर से भी 3 पे आ रही है, तो मैं इधर से 3 पे रख के देखता हूं तो नाम क्या होगा। तो देखो 1 2 3 1 2 3, 3 पे क्या है सबसे पहले 3 आ रहा है ना भाई, 1 2 3 पे आ रहा है, 4 5 6 7, इधर से 1 2 3, समझ आया नहीं, अरे क्लियर है ना। अच्छा तो मैंने बोला कि इधर से अगर रखें तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। तो देखो
3 पे कौन है, 3 पे कौन है, 1 2 3 इधर से आया, इधर से लगा 1 2 3 3। इसके बाद 4 5 4 5 5 पे क्या है 5 पे, और कौन है 5 पे, ये 5 पे कौन है, 5 पे है CH3, 5 कौन है मिथाइल, 5 क्या है मिथाइल, है ना, समझ आया कि नहीं, देख लो ये क्लियर। तो इधर से चलते हैं तो 3,3 डाई मिथाइल 5 इथाइल, बात समझ आई, 3,3 डाई मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, ये नाम हो सकता है। किधर से चले, अगर हम चले इधर से, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसी में इस रो को चलूं तो देखो नाम ये होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि ये वाला पहले आएगा या ये वाला पहले आता है, ठीक है। तो ये नियम ये कहता है कि हमेशा आपको क्या लेना है, नेमिंग जो रखेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट की, नेमिंग जो रखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की, वो हमेशा होगी अल्फाबेटिकली, कैसे होगी अल्फाबेटिकल। और एक बात और याद रखनी इसी में, अल्फाबेटिकली में डाई ट्राई इनको जोड़ते नहीं है, इनको जोड़ते नहीं है, ये बात और आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ मैथ और एथ में कौन पहले आएगा, भाई यहाँ पे कौन है एम, यहाँ पे कौन है ई, तो स्वाभाविक सी बात है ई पहले आएगी, तो नाम इसका होगा 5 इथाइल, नाम क्या होगा 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन, क्या नाम होगा, ये वाला नाम, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ठीक है। चलो अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 6 बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल रूल नंबर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 से कहता है कि जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया, मैंने आप सुनो ध्यान से, मैंने बोला आपसे एक सी 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 कितने 5 है, कितने 5, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 3 H2 H2 और CH3, ठीक है, ये वाला लगा दिया, क्लियर। अच्छा, अब मैंने यहाँ बोल दिया Br, क्या बोल दिया Br, यहाँ बोल दिया Cl, अब नाम लिखो क्या कहता है, अब नाम लिखो इसका, तो नाम लिखना सिंपल, मैं इधर से चलूं 1 2 3 4 5, इधर से चलूं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैं इधर से चलता हूं तो 4 पे कौन है ब्रोमो, 4 पे कौन है ब्रोमो, 4 पे 1 2 3 4, 4 पे कौन है ब्रोमो, और 1 पे कौन है क्लोरो, 1 पे कौन है क्लोरो, और नाम क्या 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है पेंटेन, 5 क्या बोलते हैं पेंटेन, ठीक है, समझ आया नहीं, क्लियर है। अच्छा देखो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सर 1 पे क्लोरो फिर 4 पे ब्रोमो, ऐसे भी तो आ सकता है, नहीं, देखो बी और सी, बी सी में से पहले कौन आता है बी, दैट मींस अल्फाबेटिकली कौन आना है बी, तो इसलिए 4 ब्रोमो 1 क्लोरो इस पेंटेन, इसका आंसर होता है। एक बात समझ आई, अरे क्लियर है, तो ये आप याद रखना 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, तो 4 ब्रोमो, आंसर बताओ 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, नाम क्या हो गया ये वाला। लेकिन अगर मान लो दोनों टाई हो जाए, अब ये टाई तो हो गए थे, ये भी और ये भी और ये भी, तो इस कंडीशन में आप जज करेंगे अल्फाबेटिकली, कैसे अल्फाबेटिकली, ये वाला जो मैंने अभी बताया, ठीक है। चलिए अब रूल हो चुके हैं कंप्लीट, कुछ क्वेश्चंस हो गए अच्छे, उन क्वेश्चनों को देखना, अब उनको आप कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, यानी आपने भी कुछ सीखा है ये नहीं सीखा है, ये 6 क्वेश्चन से ये अप्रोक्सीमेटली 6 रूल है जो आईयूपीएससी को कवर करते हैं, और कंप्लीट आईयूपीएससी नहीं, आईयूपीएससी के और बहुत सारी क्लासेस होंगी, लेकिन अभी केवल इसके बेसिक को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आप देख लो यहाँ से, और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर देखो आईयूपीएससी, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ मान लो ये कार्बन ये कार्बन
ये कार्बन ये कार्बन। दूसरा क्वेश्चन ले लो इसी में कि एक कार्बन इसके साथ ये कार्बन लो, इसके साथ ये वाला कार्बन। चलो ऐसा करो, पहले इसका नाम लिख लो, बाद में करते हैं इसका नाम। देखो एक चेन तो ये रही, ठीक है, एक चेन ये रही, ये हो सकती है, ये भी चेन हो सकती है, इधर से चलेंगे तो ये भी चेन हो सकती है, इधर से अगर चलें तो ये भी चेन हो सकती है, चेन बहुत सारी। अब नाम रखते हैं, ठीक है। देखो नाम कैसे रखो, इधर से रख लो 1 2 3 4, कहीं भी रख लो, रख सकते हैं नहीं। अब देखो अगर मैं 2 पे स्टार्ट करता हूं तो 2 पे स्टार्ट करो, इधर से चलो तो 2 पे ही, ठीक है, 2 पे पहली बार, और 2 पे कितने ही CH3 कितने हैं, कितने क्या है CH3, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्लियर। अच्छा लेकिन पहले से कर लो, 2 के बाद 3, और 3 पे कितने हैं, 2, 3 पे कितने, 2। क्लियर है ना, 3,3। यानी जब ये संख्या रिपीट होती है, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन पे एक इधर लगा हुआ है तो एक इधर लगा हुआ है, तो 2 2 रिपीट हो, 3 पे ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो 3 3। दोबारा सुनो, अगर 2 पे ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है तो 2 2, कॉमा 3 पे ये भी लगा हुआ है, 3 पे ये भी लगा हुआ है तो 3 3। अब रख लो नाम, अब नाम रख लो, ठीक है। अच्छा अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं 4 को, टेट्रा। और ये क्या होता है, मिथाइल। क्या ये, मिथाइल। और कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन कितने बताओ, 1 2 3 4, 4 भी बोलते हैं ब्यूट, तो नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, हटाते हैं। चलो सेकंड वाला लिखो। सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करना। एक कार्बन यहां लो, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन, ठीक है, इसके साथ ये वाला कार्बन, और इसके साथ ये वाला कार्बन, और ये कार्बन, ठीक है। चेन देखो फटाफट, चेन देखो फटाफट। यानी ये वाला कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन अटैच यहाँ, एक कार्बन अटैच यहाँ, ये कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन और यहाँ से फिर ये वाला, तो ये है चेन। चेन देख लो, ये वाली चेन, ठीक है, ये वाली चेन। अब 1 2 3 4 5 भाई लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं नहीं करते, सबसे पहले हम 5 लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं, तो ये चेन फाइंड आउट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1 2 3, 3 पे कौन है, ये भी देखो CH2 CH3, तो ये क्या होता है, इथाइल होता है, बार-बार बता रहे हैं, CH2 CH3, यानी एक कार्बन दो कार्बन, कार्बन दो तो F, और CH3 लगा हुआ है तो इथाइल, क्या होता है, इथाइल। तो कितने पे, 3 पे, 3 इथाइल। क्या नाम है, 3 इथाइल, 3 इथाइल। और नाम 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है, हेक्सेन, ये नाम हो गया, ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन आप करना, थर्ड क्वेश्चन आप करना, सिंपल क्वेश्चन। अब इसको हटा देता हूं, उसके बाद में, ठीक है। चलो देखो, कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये वाला कार्बन। अब बताओ, देखो चेन में, चेन देखो ये वाली चेन देखो आप सब, देखो ये वाली चेन, देखो ये नहीं, ये वाली चेन। अब रख लो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे, अब यहाँ से जब इस चेन पे चलते तो ये लगा हुआ है CH3, कौन लगा हुआ है, CH3। अगर यहाँ से फिर ये चलते तो ये लगा हुआ है CH2, और ये वाला H3C, यानी CH3। अब इसका नाम कैसे रखते हैं, अब नाम रखने का तो सिंपल है, इधर से चलते तो कितने पे भैया, 1 2 3 और 4, कितने पे, 2 पे, और 2 पे कौन है, CH3, CH3 क्या बोलते हैं पता है, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्यों, सिंपल है ना। अच्छा इसके बाद अब आओ 2 पे, लेकिन देखो 2 पे लगा हुआ है, या फिर ऐसे करते हैं, इसे हटाओ ऐसे, पहले 2 पे, फिर इसके बाद कितने पे, 3 पे लगा हुआ है, और कितने लगे हुए हैं, 2, 3 पे कितने लगे हुए हैं, एक ये, कितने बोलते हैं, 2, इसे बोलते हैं डाई, 2 3 डाई।
और ये क्या है CH3 किस क्या बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल। भाई 2 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है, तो 2 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है। CH3 कितने हैं 2 और कौन है मिथाइल डाई मिथाइल 1 2 3 4 चालू क्या बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं ब्यूटेन। एकदम क्लियर, ये ना एकदम क्लियर है ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है चलिए इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है चलो देखो यहां से ये ठीक है, अब यहां से मान लो ये अटैच है आपका और यहां से कार्बन के साथ, ठीक है, और ये वाला ऐसे ले लो इस तरीके से। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, तो करो। अब चेन देखो, लॉन्ग चेन का पहले लॉन्ग चेन फाइंड आउट करो। भाई लॉन्ग चेन इसमें कहां दिख रही है आप, ये देखो लॉन्ग चेन दिख रही है, देखो लॉन्ग चेन दिख रही है भैया, ये वाली देखो गौर से देखना, ये वाली लॉन्ग चेन है, बोलो है कि नहीं है लॉन्ग चेन है ना। अब इसे नाम कर लो, इसका नाम दे दो, ठीक है नाम रख के दिखाओ बेटा, आपके लिए 1 मिनट का समय दिया है, फटाफट नाम दो। चलो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 5 पे चलते हैं, तो 5 पे कौन लग रहा है, ये CH3, क्या लग रहा है CH3, 5 पे क्या लग रहा है CH3, क्या बोलते हैं मिथाइल। इधर आ जाओ 6 पे कौन लग रहा है, ये वाला CH3, 6 पे कौन लग रहा है CH3, तो 6 पे भी कौन है CH3, क्या बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल। कार्बन कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को क्या बोलते हैं डेकेड, तो इसका नाम होगा ये, ठीक है चलो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ है, ठीक है चलो दो एक क्वेश्चन और देता हूं प्यारा सा, इसे आप खुद करके बताओ, ठीक है चलो देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, ये पांचवा क्वेश्चन देख रहा हूं सिंपल, ये है बताओ क्या नाम होगा। आपके लिए 1 मिनट का समय दिया गया है, बट टाइम स्टार्ट होता है 9। पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और चलो तुरंत आंसर निकालना शुरू करो, निकालो आंसर। करेक्ट, चलो 1 मिनट कम। कार्बन 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 और कार्बन, लॉन्ग चेन फाइंड आउट करो फटाफट। देखो लॉन्ग चेन ये दिख रही है, ये वाली लॉन्ग चेन है, फटाफट आंसर देखो, दिख रही है लॉन्ग चेन, ये वाली लॉन्ग चेन दिख रही है, इधर से ले लो तब भी बात हुई है, बराबर कार्बन है तो हम ये ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम खास है, इधर ये ले लो चेन। तो देखो 1 2 3, 3 पे चलते हैं, ठीक है 3 पे कौन लगा हुआ है, 3 पे कौन लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है ये, अच्छा 3 पे ही दो लगे हुए, एक 3 पे ये लगा हुआ है और एक 3 पे ये लगा हुआ है, ठीक है ये H2 और ये H3, ये H2 और ये H3, तो 3 पे लगा हुआ है, यानी इधर से चलते हैं तो 3 पे एक तो ये लगा, ये चेन है, यानी ये चेन लगी हुई है, 3 पे एक ये चेन लगी हुई है, 3 दो चेन कंप्लीट है, अच्छा 3 अब कितने लगे हुए हैं, दो क्या बोलते हैं टैग, और CH3 क्या बोलते हैं, 12 बोल रहा हूं मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल, और कार्बन नहीं बोलते, 1 2 3 4 5, 5 क्या बोलते हैं पेंटेन, 5 क्या बोलते हैं पेंटेन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस और